मसीह की दुरुस्त पहचान हमें हकीकी इबादत या प्रस्तश की तरफ ले जाती है या हमारी रहनुमाई करती है। द ट्रू रिकॉग्निशन ऑफ क्राइस्ट लीड्स टू जेन्युइन वर्शिप। कलाम खोलिए, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 2 बाब पहली आयत से शुरू करके 12वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती की मारिफत इंजीली बयान 2 बाब पहली आयत से यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी। कितने? हम 3 पर पक्के हो गए हैं। कैलेंडरों पर तस्वीरें 3 की हैं, गीतों में 3 हैं, लेकिन कलाम की सच्चाई है कई मजूसी। उनके तोहफे 3 थे, लेकिन बंदों का कोई फिगर कलाम नहीं देता। कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मारिफत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और यह कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। यह बड़ा मक्कार शख्स था। वो कभी यीशु को सिजदा नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ खोज लगा रहा था कि बादशाह कहां पैदा हुआ है। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को, कहां पहुंचे हैं वो? घर में। बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सिजदा किया। मेरी दुआ है ये स्पिरिट हमें से हर एक पर आ जाए और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े
और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जब हम इंजीली बयानात में से पहले क्रिसमस के इवेंट्स या वाक़ात का इल्हामी अंदराज पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर उसके दीदार के लिए, उसे देखने के लिए आने वालों में गरीब चरवाहे और मशरिक के दानिश्वर, जिन्हें मजूसी भी कहा गया है, शामिल थे। मुकद्दस मत्ती पहली इंजील का मुल्हिम लिखारी पहले क्रिसमस के सारे वाक़ात को बड़ी तफसील से मुफस्सल लिखता है और पहले क्रिसमस पर जाहिर होने वाले फकीदुल मिसाल और मफाकुल फितरत सुपर नेचुरल सितारे और उसकी रहनुमाई में आने वाले मजूसियों का जिक्र करता है। मजूसी क्रिसमस का एक अहम किरदार समझे जाते हैं, इसलिए आज सुबह मैं उनकी बाबत मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहता हूं। उस जमाने में मजूसी की इस्तिलाह या टर्म उन अफराद के लिए इस्तेमाल होती थी जो ख्वाबों, इल्म फल्कियात, सितारा शनासी, जादू और ख्वाबों की ताबीर और उन किताबों के माहिर समझे जाते थे जिनमें मुस्तकबिल के हवाले से मिस्टीरियस प्रिडिक्शंस या पुर असरार पेशन गोइयां पाई जाती थी। ये लफ्ज मजूसी 5वीं सदी कबल अज मसीह में बाबल में दो कौमें मादी और फारसी हुकूमत किया करती थी। इनमें कुल 5 जातें पाई जाती थीं। माद उनमें से एक जात थी जहां से लफ्ज मादी निकला है और दानियल नबी के सहीफा में इसका बयान आप पढ़ते हैं और इसका माखिज या रूट वर्ड या लफ्ज जो है वो है मैगोई। मैगोई फारसी जुबान का लफ्ज है। इब्रानी और यूनानी में इसे मैगोई या मैगी लिखा जाता है, जबकि सुरयानी जुबान में इसे मैगोसी या मैगाए लिखा जाता है और मैगोसी लफ्ज जो है इससे फारसी जुबान का लफ्ज या अरबी में भी यह मुस्तामिल है, लफ्ज मजूसी निकला है। और अरबी और उर्दू में आज तक यह लफ्ज मजूसी इस्तेमाल किया जाता है। बाजुकात मजूसी के लिए एक मुतबादल लफ्ज अल्टरनेट वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो है नजूमी। नजूमियों को दानिश्वर भी कहा जाता है और अंग्रेजी के तराजुम में मजूसियों को वाइज मैन या दानिश्वर या अक्लमंद लोग लिखा गया है। ये ऐसे दानिश्वर लोग थे जो सितारों की चाल, रम्ज और माहिर फल्कियात और माहिर नजूम थे। ये कहते हुए यरूशलेम के अंदर आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। इनको इस गैर मामूली सितारे के जरिए पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया कि बादशाह पैदा हुआ है, एक बड़ा बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है वो पैदा हुआ है।
अगरचे उनका सफर ये तवील, लंबा, कठिन, लेकिन वो मसीह तक पहुंच गए। और उनका मसीह तक पहुंच जाना उनके अंदर मसीह के दीदार के लिए भूख और प्यास, इश्तियाक और शौक की अलामत है। और इससे ये पैगाम भी हमें मिलता है कि इलाही रहनुमाई पर भरोसा करने वाले बिल आखिर अपनी मंजिल को पा लेते हैं। वो उसी रात जब यीशु पैदा हुआ वो नहीं आ गए थे। हमने अभी इंजीली बयान में पढ़ा कि जब वो आए तो यीशु चरनी में नहीं था, बल्कि वो कहां था? घर में था। और कैलकुलेशंस करने वाले कहते हैं कि वो तकरीबन 2 साल या इससे कम अरसे तक बैतलहम पहुंचे और उन्होंने खुदावंद यीशु को घर में देखा। खुदा ने इन गैर कौम मुतलाशियों को मसीह तक पहुंचने के लिए एक यूनिक, एक मुनफरद सितारे के जरिए पैगाम दिया और उनको वहां पहुंचा दिया जहां यीशु मौजूद था। और उन्होंने पहुंचकर जो कुछ किया वो नबूवती और मुकाशफाती है। कलाम गवाही देता है कि जब वो उस जगह पर पहुंच गए जहां यीशु नासरी था, तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि काफी है, बच्चा खूबसूरत है, बड़ी दूर से आए हैं, बस ठीक है। कलाम कहता है उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर, मैं चाहता हूं आप गौर करें, इन अल्फाज की गहराई के अंदर खो जाएं। What did they do? उन्होंने उसके आगे गिर कर सिजदा किया और अपने डब्बे खोल कर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। मेरी तवज्जो आज सुबह मजूसियों के इस एक्ट की तरफ, इस फेल की तरफ है कि उन्होंने आकर क्या किया। उन्होंने गिर कर यीशु नासरी को सिजदा किया। उनके पास यह मुकाशिफा था कि यह बच्चा जो बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ है वो काबिल मसजूद है, सिजदे के लायक है, तारीफ के लायक है, प्रस्तिश के लायक है। अगर सिर्फ गिफ्ट्स होते, तोहफे होते तो ये काफी ना होता, लेकिन उनका गिर जाना और सिजदा करना जाहिर करता है कि उनके अंदर यीशु के लिए कितनी भूख, कितनी प्यास, कितना मुकाशफा, कितनी पहचान मौजूद थी। अगर आज हम कलीसियाओं में आकर गीत नहीं गाते, तालियां नहीं बजाते, चर्च की फेलोशिप का हिस्सा नहीं बनते, तो ये कोई मसरूफियात की बात नहीं, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि मैं ताली बजाई तो हाथ खराब हो जाएंगे, गीत गाया होंठ खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं। ये बात ये है कि दिल के अंदर मसीह की पहचान नहीं है, मुकाशफा नहीं है, कोई हमें रहनुमाई नहीं दी गई। हम खाली और उजड़े हुए दिलों और रूहों के साथ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए गिरजों में आते हैं। 25-25, 30-30 और 50-50 हजार लोग बैठे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं, रूह की मामूरी नहीं, सिजदे नहीं है, इबादत नहीं है, प्रस्तिश नहीं है। क्योंकि प्रस्तिश का ताल्लुक साजों से ज्यादा मेरे दिल की कैफियत के साथ है। क्या मेरा
दिल मसीह की पहचान के मुकाशफे से फटा जा रहा है। मैं जानता हूं कौन आया था, किसने जन्म लिया, वो क्यों आया, उसने क्या किया। ये सारी बातें मुझे मसीह की बाबत मुकाशफे से भर देती है। क्या मुबारक लोग। किसी ने कहा नहीं सीधे खड़े हो जाओ, आप लेट जाओ। मुझे बाजुकात लगता है हमारी इबादत कम और पीटी मीटिंग ज्यादा हो रही है। हम अंदर कोई तहरीक ही नहीं रखते। कहा ना जाए हम गाते नहीं, कहा ना जाए और बल्कि हम कहने के बावजूद नहीं करते हैं। इस क्रिसमस पर यह जान लीजिए कि आपका दिल मसीह की पहचान और रोशनी से खाली है। सिर्फ फॉर्मेलिटी, सिर्फ रिवाज, सिर्फ रसूमात, इससे शादमानी नहीं मिलती, इससे निजात नहीं मिलती। मैं गौर कर रहा था, अंग्रेजी जुबान कहती है दे फेल डाउन, वो गिर गए, वो खड़े ना रह सके। इतनी पहचान, इतना मुकाशफा। उनको पता था कि इस बच्चे के अंदर अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और इसको सिजदा करने से बका मिल जाती है, दुआ मिल जाता है, इलाही रहनुमाई के दरवाजे खुल जाते हैं, जिंदगियों में खुशी और शादमानी आ जाती है। गिरने के लिए, फेल डाउन के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज पिप्टो, इसका मतलब है टू फॉल, फॉल अंडर और फॉल प्रोस्टेट, गिर पड़ना, गिरना। और फिर इसका मतलब है सिजदा रेज हो जाना, मुंह के बल गिर पड़ना। मैं पीछे को गिरने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मुंह के बल गिर जाते हैं, सिजदा रेज हो जाते हैं, जमीन बोस हो जाते हैं और वो ये इकरार करते हैं कि मैं सिर्फ तेरे हजूर में खाक और राख हूं, तो ही सारी इज्जत, इबादत, प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के लायक है। क्या मंजर होगा। मुकद्दसा मरियम का दिल किस कदर खुशी और फख्र से भरा होगा कि मैंने लोगों के ताने भी सुने हैं, बातें भी सुनी हैं, इल्जामात भी सुने हैं, रिजेक्शंस भी सुनी हैं, लेकिन इस पैदा होने वाले ने सारे ही दाग धो दिए हैं, सारे ही ताने धो दिए हैं, सारी रिजेक्शंस दूर कर दी है। इस क्रिसमस के मौका पर क्या मेरा दिल गुस्से और बुग़्ज़ और हसद और रंज और इन बातों से भरा है। फलां ने मुझे उस वक्त ये कहा था, फलां ने ये कहा था, या मसीह की पैदाइश की खबर ने मेरे दिल को धो दिया है, पाक कर दिया है। मुझे खुशी मिल गई है कि जहां मैं आ गया हूं वहां हर चीज का इलाज मौजूद है। हालेलुया। जब वो दानिश्वर, फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स वो जमीन पर गिरे हुए थे, क्या मंजर, क्या प्रस्तिश, क्या इबादत। काश इस दौर के ईमानदार जो रूहुल कुद्स से भरे होने के दावेदार वो इन मजूसियों से प्रस्तिशी सीख लें। जमीन पर गिरे पड़े थे, उनका जमीन पर गिरना यह जाहिर करता है कि उन्होंने अपनी जाती पहचान को, अपनी जाती अना को कि वो क्या है, उनका हसब नसब क्या है, उनका तरीकाकार क्या है, सब कुछ को छोड़कर उन्होंने कहा, ऐ चरनी के शहजादे, हम तेरे पांव की झड़न और खाक हैं और तू खालिक है, तू खुदा है, तू मुकद्दस है, तू पाक है, तू बादशाह है, तू सबसे बड़ा है।
सजदा किया कैसे? गिर कर। और सजदा किए के लिए जो अंग्रेजी जुबान में है वो है वर्शिप हिम। मौजूदा मसीही दुनिया में, मजहबी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज वर्शिप और वर्शिपर। अगरचे हमें उसके एक्चुअल मीनिंग्स आते हों या ना आते हों, उसके कॉन्टेक्स्ट का, उसके सियाको सबाक का पता हो या ना हो, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रस्तिश कर रहा हूं, मैं प्रस्तिश के लिए जा रहा हूं, मैं प्रस्तार हूं। सबके लिए खुदा का शुक्र। मौजूदा दौर की अंडरस्टैंडिंग यह है कि हर एक गाने वाला वो वर्शिपर है, और अब ये सरकारी टाइटल बन गया है। पहले जिसको कुछ नहीं ना चर्च में बनाना होता था, मुबशर बना देते थे, हालांकि ये सबसे बड़ी और अहम खिदमत है, लेकिन गल तो पछाण दी है ना। और अब हमने ये टाइटल्स रख लिए हैं। मैं चाहता हूं आओ गौर करें कि क्या प्रस्तिश सिर्फ गाना है? एक तरफ आके निजात के गीत, दूसरी तरफ गैर मज़ाहब की गीत गाने, और हुण एक नवा गीत आया जो बड़ा दिन आया, पिनियां बनाओ। लोग कोलेस्ट्रोल से मर रहे हैं कि पिनियां दी पई है। ना समझी ना पहचान। लेकिन वर्शिप के लिए गौर से सुनिएगा, यूनानी जुबान का लफ्ज है प्रोस्कुनियाओ। इसका मतलब है टू गो डाउन ऑन नीज। फिर इसका मतलब है टू डू ओबिसनेस। फिर इसका मतलब है टू वर्शिप, यानी घुटनों के बल झुकना। सिर्फ कह के नहीं कि हम तुझे सजदों पर सजदे करते हैं तो लक च धौन च सरिया कभी ठा नहीं होना। नहीं, सची मुची ठा होना। घुटनों के बल बैठना, दुआ में घुटनों के बल झुक जाना, ताजीम बजा लाना, अदब से झुकना, न्याज बजा लाना, इसका यह मतलब है। और रात को मैं पढ़ रहा था, प्रोस्कुनियाओ का मतलब है छोटे कुत्ते का मोहब्बत से अपने मालिक के हाथ चाटना, पांव चाटना। यह तस्वीर है पीछे, क्योंकि वहां रिया नहीं होती। या वो पांव चाट के ये नहीं कहता काट हाँ की देना हो, ये मालिक की मर्जी है दे या ना दे, लेकिन वो अपनी जो ताजीम है, उसके अंदर मोहब्बत है, उसका इजहार करता है। फिर इसका मतलब प्रस्तिश करना, इबादत करना है। रूह और सिंचाई में इबादत करना वो ये है कि गिर जाना, अपने आप के अंदर जो कुछ हम रखते हैं उसको गिरा देना, तोड़ देना, मस कर देना, और उसको कहना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तू ही है। और यूहन्ना ने कहा जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। फिर इसके मानी है फिरोतन होना, ताजीम करना, इबादत इलाही। उन्होंने ये नहीं कहा लो होना 2 साल का काका दे गए सजदा कर दे। फिर बात काके की नहीं, इसके पीछे जो मुकाशफा है और जो पहचान है, बात इसकी है। उन्होंने इबादत करना शुरू कर दी। काश हम सारे इस तरह की इबादतें करना शुरू कर दें, हम टूट जाएं, हम गिर जाएं, हम बह जाएं उसके कदमों में, निसार कर दें अपने आप को उसके कदमों में और कहें तू बादशाह है, तू इलाही है, तू कलमा खुदा है, तू सबसे बड़ा है, तेरी मानिंद कोई नहीं, मेरी सारी मोहब्बतों का मरकज तू है। हालेलुया।
اور صرف اتنا ہی نہیں کیا, انہوں نے اور بھی کیا. انہوں نے تحفے دیے. عبادت صرف تالیاں اور گانا ہی نہیں ہے. پہچان میرے اندر مسیح کے لیے عملی محبت کے اظہار کا سبب بھی بن جاتی ہے. صرف یہی نہیں کہ کاکا یہ ٹھیک ہے, یہ لے, ہم نے سجدہ کر دیا, ہم دانشور ہیں, فلاسفر ہیں, یہی نہیں کافی. نو, انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر, میں دیکھ رہا تھا جس لفظ کا ترجمہ ہم نے ڈبے کر دیا ہے نا, اس کا ایکچولی مطلب ہے ٹریئرس, خزانے, اور یونانی زبان کا لفظ ہے تھیسوراس. اس کا مطلب ہے a store house for precious things. ایک سٹور یا کوئی چیز, گودام, جہاں پر قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں. ہمیں یہ مکاشفہ ملا ہے کہ گرجے ویلے ہو کے جانا ہے, کوئی شے نہیں نال کھڑنی. قیمتی چیزیں فنکشنز کے لیے ہیں, وہاں پہن کر جائیں گے. چرچ جانے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند کے لیے یہ بات دل میں رکھ کے کہ میں خداوند کے لیے جا رہا ہوں, اچھے سونے بن کر آنا, یہ بھی پرستش کا حصہ ہے. اور انہوں نے اپنے ڈبے یعنی خزانے, بیش قیمت اشیاء کے خزانے, گودام, بیش قیمت چیزوں کے رکھنے کی جگہ. یہ چیلنج ہے ان ایمانداروں کے لیے جو بھی نوٹ رکھتے ہیں, یا تو ادھا پاٹا ہوں یا وہ نمبر نہیں ہوں, یہ کتے نہیں لگتا گرجے لا دو. سوچو, جس کو دے رہے ہو وہ دیکھتا ہے. کیا وہ عورت جس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھیں, اس نے یسوع کو دکھا کے ڈالے تھے؟ پوشیدگی میں دیا تھا. یسوع نے پھر بھی کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. دینے میں کوئی طاقت پائی جاتی ہے. اگر میرا دل مسیح کے لیے لگا ہے تو پھر میرا دینا فراوانی سے ہوگا. دنیا کی محبت میں نے چلے ہوئے دیکھے ہیں لوگ, اور خداوند کے لیے ہماری گنتیاں شروع ہو جاتی ہیں, ایسا ہے, ایسا ہے, انج اینے, بس ٹھیک ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے پہچان نہیں. جن کو ملی ہے وہ تو کہتے ہیں میری یہ سانس بھی اپنی نہیں, اگر تیری بادشاہی اس سے بڑھ سکتی ہے تو تو یہ بھی لے لے. صرف تعظیم, بزرگی, عزت زبانی نہیں. They did something practically. اور یہ میری پرستش کا ایک اہم حصہ ہے. انہوں نے اپنے ڈبے کھول دیے. آج ہمارے رواج ہے کہ ویچ ڈبے دے پائیں 11-10 ہوئے, اتے جڑا ریپر ہے نا وہ آئی فون دا ہونا چاہیے. یہ چلاکی بندیاں نال تے ہو سکتی ہے, خدا کے ساتھ نہیں. کیا مطلب تھا انہوں نے ڈبے جو تھے وہ کھول کر دیے؟ ویسے بھی وہ رکھ سکتے تھے. اور میں آج کنڈیم کرنا چاہتا ہوں ان رویوں کو. کرسمس ٹری یہ مسیح کی پیدائش کو ریپریزنٹ کرتا ہے. پراسپیرٹی, لائٹنگ, روشنیاں, سرفرازی. اور اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ خالی ڈبے یا اٹاں بلیٹ کے رکھی ہوں. یہ بھی پہچان جی. پیچھے کچھ اجدی شہر رکھ لو گے تو ہی چکنی ہے نا, مسیح تو نہیں اٹھا کے لے جا رہا. لیکن میرا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے دل میں مسیح کے لیے کتنی جگہ ہے. کوئی چیز جب تک کھولی نہیں جاتی, توڑی نہیں جاتی, وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اپنے آپ کو کھولنا, توڑنا, یہ مسیحی عبادت کا حصہ ہے.
यह चैलेंज है उन ईमानदारों के लिए जो कुटे वटे रहते हैं, कभी तौबा नहीं करनी, कभी इकरार नहीं करना, कभी मसीह के कदमों में नहीं आना, और प्रस्तश हो गई है। तो जो देना वही लेना है ना। हम आओ आदत बनाए, ऐ यीशु मैं तेरे कदमों में अपने आप को तोड़ देता हूं, मैं खोल देता हूं। इबादत वो जो खुली, जो लोगों को नजर आए, इसमें पोशीदगी का कोई अंसर नहीं। मैं मसीह के लिए क्या करता हूं, क्या कर सकता हूं, इट शुड बी ओपन, इट शुड बी पब्लिकली, लोगों को पता चले मेरे अंदर मसीह के लिए कितनी मोहब्बत पाई जाती है। मजूसियों ने ये नहीं किया था कि मुकद्दसा मरियम को कहा भैन जी जरा अंदर पे आयो है, छोटे छोटे हदिये ने। नहीं, मुकद्दस यूसुफ वहां था, मुकद्दसा मरियम देख रही थी। तोहफे किसके लिए थे? यीशु के लिए, और यीशु को ही दिए गए। हम उस वक्त तक मसीह की इज्जत नहीं कर सकते, ताजीम नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, जब तक हम अपना अंदर खाली नहीं कर सकते। तो बल्कि मैं ये तुहानू मशवरा देंगा, असी आपस च फैमिली गए, जे कोई गलबात होए ना तो ओनू अंदर रख के ते आप ही ना कौड़े होंदे रहा करो। तुम्मा बन जाना है ते अगले नाले गल नहीं करनी कि यार फलाने टाइम गल ठीक नहीं सी होई, या भैन जी तुसां गल इंज कीती सी। ते जदों करनी है उदों बाहां टोंक के टाकां ते हथ रख के, ਇਹਦੇ तो थले म्यार कोई नहीं, और सारी दुनिया नूं दस देना है कि इसने मेरे साथ ये किया, जिहदी गल है उन्होंने दसना ही नहीं। उसने शायद इस अंदाज से की ना हो, उससे गलती हो गई हो। हम तोड़ना नहीं चाहते, हम अपने आप को उंडेलना नहीं चाहते। मसीह ने कहा अंदर की चीजें खैरात कर दो। आओ इस क्रिसमस पर एक बड़ा कदम उठाएं, और जो कुछ मेरे अंदर गुनाह, आलूदगी, नापाकियां, बुरी ख्वाहिशें, सारा कुछ जो दिल से निकलता है, इसको आज मसीह के कदमों में नछावर कर दें। और तोहफे क्या प्रोफेटिक। पहला तोहफा सोना, गोल्ड, और इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्ग कहते हैं कि सोना मसीह की अलूहियत की निशानी है। उन्होंने सोना देकर यह मान लिया, दे वर नॉट ज्यूज, वो यहूदी नहीं थे, नविश्ते नहीं थे। नविश्ते वाले थे वो तो हिले ही नहीं हन यरूशलेम तो, हेरोदेस नूं हवाला दे के सौ गए हन। इनके पास नविश्ते नहीं थे, लेकिन सितारे ने कोई सुपर नेचुरल पहचान इनके अंदर डाल दी थी। और मेरी दुआ है ये पहचान रूहुल कुद्स मेरे और आपके अंदर डाल दे, और हम इकरार करें कि क्रिसमस की रात पैदा होने वाला सिर्फ खुदा का बेटा नहीं, वो खुदा है, वो खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह, और अब तक खुदाए महमूद है। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब है कि जो कुछ मैं देना ਉਹਦੇ कोई मानी ਹੁੰਦੇ ने। उन्होंने पहला तोहफा दिया, तू बादशाह है। इस क्रिसमस पर कौन मेरे दिल का बादशाह है? हम गा लेते हैं रब खुदावंद बादशाह है, लेकिन क्या वो मेरा भी बादशाह है? मेरी तरजीहात, मेरी सारी मोहब्बतों का मरकज वो है, या दुनिया की चीजें और इंसान और रिश्ते मेरे बादशाह और मेरे खुदा हैं? मजूसियों से सीखिए। दूसरा, उन्होंने लुबान पेश किया। ये घर से लेकर आए हुए थे। सोच के आया करो, पादरी साहब को बताया करो फोन करके, भाई साहब मेरा दिल करता है इस तुम्हारा गीत गाइए। वो तैयार हो के आए, इथे आके नहीं ठा मारनी। कोई गीत हमारे अंदर होता ही नहीं। हमारे अंदर तो सिर्फ यही है, मर गए महंगाई बड़ी, लबा कख नहीं रहा, यो कुछ ही होने दिया।
बादशाह के गीत गाया करो, वो तुम्हें सोने देगा। बादशाही और दे दी है उसने। मुकाशफा की किताब कहती है लुबान पाकीज़गी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा बैतलहम की चरनी में पैदा होने वाले तू पाक है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इंसान जो औरत से पैदा होता वो थोड़े दिनों का, और थोड़े दिन क्यों है? जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा। दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी बाई। मज़ाहब कहते हैं कि दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं वो इसलिए रोते हैं, शैतान उन्हें छूता है। लेकिन यीशु को शैतान ने इन्हें हाथ साड़ने हैं। ये तो उन सरहदों से निकल गया होगा। आलमे अरवा के अंदर अफरा तफरी पड़ गई, नजात दहिंदा आ गया है, गुनाह मुआफ करने वाला आ गया है। मजूसियों ने कहा तू पाक है। मसीहियत को अगर कोई दूसरा नाम दिया जा सकता है तो वो पाकीज़गी है। क्रिसमस का पैगाम है कि जो क्रिसमस की रात पैदा हुआ वो औरत की नस्ल से है, और आदम का गुनाह उस पर लागू नहीं है, और वो पाक है। हालेलुया। ओ शुक्र करें यीशु पाक है। तीसरी बात, उन्होंने मुर पेश किया, और ये मसीह की मौत के लिए था। लुबान कहानत को भी जाहिर करता है, मुर मौत को जाहिर करता है। डेड बॉडी पर, लाश पर जो खुशबुएं लगाई जाती थी उनमें मुर भी शामिल था। 50 शेर, ऊद और मुर मसीह की लाश पर बना गया। ये लाशों को हनूत करने के लिए कि ज्यादा देर तक ये गल सड़ ना जाए, प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मजूसियों ने कह दिया तू बादशाह भी है और खुदा भी है, और तू पाक है, तेरी मानिंद कोई नहीं है। यीशु इतना पाक है। मैं कभी कभी सोचता हूं जब वो यरदन के पानी में उतरा होगा, डर था यरदन का पानी उसको नापाक न कर दे। लेकिन वो अजीब शख्स था, कोड़ियों को छूता वो पाक, यरदन पाक। वो जिसको छूता वो पाक हो जाता था। दुआ करो इस क्रिसमस पर यीशु मुझे छू ले, मेरी सोचें पाक, मेरे ख्यालात पाक, मेरा दिल पाक, मेरा जहन पाक हो जाए। इकरार किया तू बादशाह है, तू पाक है, और तू सारी नस्ल इंसानी की मौत अपने ऊपर लेकर मर जाएगा, और तेरे मर जाने से दुनिया के तमाम इंसानों को जो इमाम ले आएंगे अबदी जिंदगी मिल जाएगी। स्कॉलर्स हमेशा की जिंदगी की बड़ी डेफिनेशंस, तारीफें पेश करते हैं। मैं तो चूंकि स्कॉलर नहीं हूं, एक आम सादा देहाती पादरी हूं, मेरे नजदीक हमेशा की जिंदगी की तारीफ यह है वो जिंदगी जो यीशु के मर जाने और जी उठने से मुझे मिली, वो हमेशा की जिंदगी है। इस क्रिसमस पर मेरे अंदर मसीह के लिए क्या मुकाशफा है? क्या वो मेरा बादशाह है? क्या वो मेरा खुदा है? फिर जब मैं कलीसिया में मुकद्दसों की जमात में आता हूं, मैं नहीं देखता मेरे इस तरफ कौन है, मेरे इस तरफ कौन है, क्या गाऊंगा, कैसा मुंह बन जाएगा। नहीं नहीं, ये ओ वेंदे ने जेड़े बंदे आल ध्यान रखन। हकीकी वर्शिप का मकाम है कि मैं यहोवा के तख्त के आगे खड़ा हूं, और सिर्फ वो है और मैं हूं। और जिस तरह दाऊद नाचा अहद के संदूक के आगे, उसकी बीवी ने कहा ये तो बांकों और बेहयाओं की तरह नाचता है, दुनिया को तो यही लगता है। लेकिन जिनको यीशु मिल गया उनको गीत मिल गए, वो गाते फिरते हैं जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया।
अपने आप को खोल देना, तोड़ देना, ये इबादत का बुनियादी हिस्सा है। एक और हवाला निकालिए, मरकुस 12वां बाब, जल्दी से खोलिए और आओ देखें। यहां मजूसी थे, वहां एक औरत है। 14वां बाब और 3री आयत से पढ़िए। मरकुस 14वां बाब 3री आयत। जब वो बैत अनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत सच्ची प्रस्तारा, ना छैना हाथ च, ना कोई ढोलकी, ना चिमटा, ना तबला, ना, एक औरत जटा मासी का बेशकीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतरदान में लाई। और इतरदान, आगे आप पढ़िए क्या लिखा है, ऊंची पढ़े, मोबाइल में आवाज आनी चाहिए। तोड़ कर इतर को उसके सर पर डाला। आगे एक और ग्रोह आ गया, मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मुलामत करने लगे। बात फिर वही है, बात तो है पहचान की। अगर पहचान मिली हो, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये तो वेले ने कहते ही रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। यीशु बैत अनिया में, बैत अनिया ये यरूशलेम के करीब तकरीबन 2 मील के फासले पर कोहे जैतून की मशरकी ढलान पर एक गांव था। और बैतनिया का मतलब है हाउस ऑफ एफ्लिक्शंस या हाउस ऑफ पुअर, गरीबों का घर या मुसीबत ज़दों का घर। यीशु की जमीनी खिदमत में यह बड़ी अहमियत रखता था, क्योंकि मसीह अक्सर वहां जाता था और वहां पर ही मरियम, लाजर और मरथा, जिनसे वो मोहब्बत करता था, वो मौजूद थे। लेकिन आज जिस वाक़ा का हम जिक्र पढ़ रहे हैं, वो शमौन कोड़ी के घर। उस वक्त वो कोड़ी नहीं था, वो किसी वक्त कोड़ी था, मसीह ने उसको शिफा दे दी। कोड़ जाता रहा, वरना कोड़ी के घर कौन आता है ज़ियाफत खाने, वो यहूदी थे। खैर, मसीह वहां पर था और लोग हमारी तरह खाना नहीं खाते थे। यहूदी, उनके डाइनिंग टेबल्स नहीं होते थे, निचली मेज होती थी, गद्दी होती थी, और वो ऐसे टेक लगाकर टांगे लंबी करके वो खाना खाते थे। शमौन इसी बात में बड़ा खुश था कि साढ़े घर यीशु आया, तो गल भी बड़ी है। लेकिन मसीह ने आगे बताया कि तेरा रवैया कितना सिख है। एक औरत आई, काश उसका रूह हम में से हर एक पर ठहरे। आई और क्या किया, कुछ बोली नहीं। इसका मतलब है प्रश्न सिर्फ बोलना नहीं, ये एक्ट भी है। उसके हाथ में जटामासी के इतरदान को उसने, जो संगे मरमर का बना हुआ था। मैं इसकी बाबत पढ़ रहा था कि ये एक तंग मुंह वाली एक बोतल होती थी, पत्थर की, संगे मरमर की, और इसमें इतर भर कर उसको सील कर दिया जाता था। और ये इतर बड़ा कीमती था, ये इंपोर्टेड था। ये हिंदुस्तान से कोहमालिया के इलाके से जाता था, क्योंकि वहां पर जटामासी के पौधे जो हैं वो बकसरत होते थे, और वहां से ये इतर इंपोर्ट होकर जाता था। दिल से देखो मसीह ने। और यूहन्ना कहता है ये औरत लाजर की बहन मरियम थी। मसाली किरदार ये लेकर आई, पता नहीं कब से ये पैसे जमा कर रही थी। ये एक मजदूर की सारे साल की कमाई थी, 300 दिनार। और यीशु की जिंदगी का आखिरी हफ्ता, वो मसलूब होने वाला था। खुदा क्या वक्त मिलाता है, क्या टाइम बनते हैं। खुदा के टाइम बेहतरीन है।
उसको पता चला यीशु शमा उनके घर में है, आ गई और आकर उसने इत्रदान को तोड़ा। ये तो नहीं हो सकता कि उसमें से इत्र निकालने का कोई रास्ता ना हो, और चूंकि वो कीमती बहुत था, लोग कतरा कतरा ड्रॉप ड्रॉप यूज करते होंगे, लेकिन इसका दिल मसीह के लिए इतनी मोहब्बत से, इतनी अकीदत से, इतनी मखसूसियत से इधर बैठो ना, मतलब भरा हुआ था कि उसने खोलना पसंद ही नहीं किया। क्या किया? आकर इत्रदान को तोड़ा, और तोड़कर क्या किया? मसीह के सर पर डाल दिया। यूहन्ना की इंजील कहती है कि उसके पांव पर डालकर अपने बालों से उसके पांव, ये क्लासिकल मिसाल है वर्शिप की। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ उसने कर दिया, उसका इत्रदान को तोड़ना यह जाहिर करता था कि उसने अपनी शख्सियत को तोड़ दिया है, और जो कुछ उसके अंदर था उसने मसीह पर बहा दिया है। जब मसीह को देने की बात हो, कतरा कतरा ना डाले, तोड़ दो अपने इत्रदान, यीशु पर डाल दो। वो इस लायक है, इस वर्दी। और तोड़ा हुआ इत्रदान दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए तोड़ दिया कि यह सिर्फ यीशु के लिए है, किसी और के लिए हो नहीं सकता। कभी लोग ये गीत गाते थे, जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। आज हमारी मखसूसियत नहीं रही ना, लेकिन उसने तोड़ा। इसका मतलब है कि ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, और वो गिनी चुनी इबादत नहीं कर रही, वो अपना सारा कुछ यीशु के ऊपर डाल रही है। कदीम मशरक में दफन से पहले, इससे पहले कि कब्र के अंदर मुर्दा रखा जाता, ये जो इत्रदान था इसको तोड़ा जाता, मुर्दे पर डालकर टूटा इत्रदान साथ रख के दफन कर देते थे। फिर ये इज्जत की अलामत खुश आमदीद भी था। जब लोग मेहमान आते थे, असी तो बूया ते तेल पाने ना, क्योंकि हिंदू डालते थे, यहूदी सर पर डालते थे, पांव पर इत्र डालते थे, और ये पैगाम था, यू आर वेलकम इन माई हाउस। मसीह ने कहा ये मेरे दफन की तैयारी के लिए। आओ जरा पढ़ लेते हैं। उथे रौला पै गया कि ये बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। ये सब तो बहुत ही रौली पौधा आ जाइए उदाइश करियो थे। और कलाम में आगे लूका की इंजील में लिखा इसलिए कि वो थैली से पैसे चुराता था। लेकिन ये इतर किस लिए जाया किया गया? क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था, और वो उसे मलामत करने लगे। अच्छा, वो प्रस्तिश करन गई है, ये मलामत करन डाय। यीशु ने कहा इसे छोड़ दो, इसे क्यों धिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने, नतीजा ये है जो कुछ वो कर। क्या मैं आज मसीह के लिए ये जज्बात रखता हूं? उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले से ही इतर मला। अब गौर से सुनिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया उसकी यादगारी में बयान अमर हो गई। प्रस्तिश करके, प्रस्तिश करने वाले अमर हो जाते हैं, अबदी हो जाते हैं, दुआ मिल जाता है। लेकिन प्रस्तिश कैसी? तोड़ दिया, छाड़ दे, सारा कुछ मसीह के लिए दे दिया। ये मोहब्बत का इजहार है। जहां मोहब्बत हो वहां गिन गिन कर और तोल तोल कर तोहफे नहीं दिए जाते। आखिरी हवाला लूका के मुताबिक इंजील खोलिए मेरे साथ, 7वां बाब।
हो पढ़िए 38वीं आयत से। और वो उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से इतर कहां डाला? सर पर। यह उसकी मौत के लिए मसा था। और फिर क्या किया? और उसके सर के बाल पांव से आंसुओं से भगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूछ। कलाम कहता है कि बाल औरत की जीनत है, खूबसूरती, हुस्न, सारा कुछ मसीह दे कदमां च, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। और कलाम कहता है दावत करने वाला फरीसी ये कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मसीह ने कहा, किसी कर्जदार, 2 कर्जदार से, एक 500 दिनार का और दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने। हम इसलिए नहीं करते कि हमने तो सोच लिया मैं तो जमांदरू पाक सा, रास्तबाज सा। हम गुनाह कंसिडर ही नहीं करते, मौत कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन शमौन ने कहा, जिसके ज्यादा पैसे मुआफ हुए हैं वो ज्यादा मोहब्बत करेगा। फिर मसीह ने कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उससे कहा, शमौन से कहा, तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी। ये रस्म में थी कि जब मेहमान आता था उसको पांव धोने के लिए पानी दिया जाता था। फिर कलाम कहता है, उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूछे। फिर कलाम कहता है, तूने मुझको भरोसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पे तेल ना डाला, लेकिन उसने मेरे पांव पर इतर डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए। हकीकी वर्शिप गुनाहों को धो देती है, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। इस क्रिसमस के मौका पर मेरे अंदर मसीह के लिए कितनी और कैसी मोहब्बत है। क्या मेरा दिल मसीह के मुकाशफे से भरा है और मैं मजूसियों की तरह और उस औरत की तरह मेरा दिल छलक रहा है और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो मेरे दिल में मसीह के लिए है। और मसीह को देकर कोई गरीब कंगाल नहीं होता, अमर हो जाते हैं। वो किसी का उधार नहीं रखता। कश्ती इस्तेमाल की थी ना पतरस की, किराया दे के उतरे आसी, जाल भर दिए, कश्तियां डूबने लगी। अपने आप को पेश कर दो, तोड़ दो, उसके कदमों में बहा दो। मैं तेरे लिए वो सब कुछ करूंगा, करूंगी जो मुझे करना है। मुझे अपनी पहचान बख्श दे, अपना मुकाशफा बख्श दे, अपनी हजूरी मुझे बख्श दे। सब दुआ कीजिए।